ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो व्यासम् जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया। भगवद्गीतया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती भगवति भगवती उत्तमः उत्तमः उत्तमश्लोके श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिके। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी। हाँ, मुझे दुख है, मैं थोड़ा लेट हो गया क्लास में आने में, क्योंकि मुझे नीचे गुरु पूजा की आरती करनी पड़ी थी, कोई था नहीं उधर, इस वजह से लेट हो गया। तो आप सबका स्वागत है 62वें अध्याय में उषा अनिरुद्ध मिलन। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा। श्लोक हम पढ़ चुके थे ना? जी प्रभु जी, हो गया हो गया। जी प्रभु जी। पढ़वाइए माता जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। दंडवत पढ़िए प्रणाम। पढ़िए माता जी। प्रभुपाद जी के द्वारा चैप्टर 62 उषा अनिरुद्ध मिलन। इस अध्याय में अनिरुद्ध तथा उषा के मिलन एवं बाणासुर के साथ अनिरुद्ध के युद्ध का वर्णन हुआ है। राजा बलि के 100 पुत्रों में बाणासुर सबसे बड़ा था। वह शिवजी का महान भक्त था और वे बाण का इतना पक्ष लेते थे कि इंद्र जैसे देवता भी उसकी चाकरी किया करते थे। एक बार बाणासुर ने शिवजी के तांडव नृत्य करते समय अपने 1000 भुजाओं से संगीत वाद्य बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया। बदले में शिवजी ने उसे मुंह मांगा वर दिया। बाण ने शिवजी से याचना की कि वे उसकी नगरी के रक्षक बन जाएं। एक दिन बाण को युद्ध करने का मन हुआ तो उसने शिवजी से कहा, थोड़ा ऊपर करिए, आपको छोड़कर पूरे संसार में कोई योद्धा इतना बलशाली नहीं है जो मुझसे युद्ध कर सके, इसलिए आप द्वारा प्रदत्त ये 1000 बाहुएं मेरे लिए केवल भार है। इन शब्दों से क्रुद्ध होकर शिवजी बोले, तुम्हारा ये गर्व तब चूर होगा जब तुम मुझ जैसे बल वाले से युद्ध करोगे, तब तुम्हारे रथ की ध्वजा टूटकर भूमि पर गिर जाएगी। एक बार बाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में एक प्रेमी को देखा। ऐसा कई रातों तक लगातार चलता रहा, किंतु एक दिन वह प्रेमी सपने में नहीं आया। अतः वह जोर से उस प्रेमी से घबराहट में बोलती हुई जाग पड़ी, किंतु जब उसने अपने पास अपनी दासी को देखा तो वह घबरा गई। उषा की सखी चित्रलेखा ने उससे पूछा कि तुम किसको बुला रही थी, तो उषा ने उसे सारी बातें बता दी। उषा के स्वप्न प्रेमी के विषय में सुनकर चित्रलेखा ने गंधर्वों, अन्य देवी पुरुषों एवं विभिन्न ऋषि वस्तुओं के चित्र खींचकर अपनी सखी के कष्ट को कम करना चाहा। उसने उषा से कहा कि वह सपने में देखे गए पुरुष को चुन ले, तो उषा ने अनिरुद्ध के चित्र की ओर संकेत किया। चित्रलेखा में शोभ शक्ति थी, अतः वह तुरंत जान गई कि उसकी सखी ने जिस युवक की ओर इंगित किया है वह कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध है। तब उषा अपनी योग शक्ति द्वारा आकाश मार्ग से उड़कर द्वारका गई, अनिरुद्ध को खोज निकाला और उसे बाणासुर की राजधानी शोणितपुर लेकर लौट आई। उसने उसे लाकर उषा को सौंप दिया। इच्छित पुरुष को पाकर उषा अपने निजी कक्ष में, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं जा सकता था, स्नेह पूर्वक उसकी सेवा करने लगी। कुछ काल बाद अंतःपुर की रक्षिकाओं को उषा के शरीर में संबोध के चिन्ह दिखे तो वे दौड़कर बाणासुर को बताने गई। वह अत्यधिक विचलित हो उठा और अनेक अंगरक्षकों समेत अपनी पुत्री के कक्ष में भागा हुआ पहुंचा।
उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने अनिरुद्ध को वहां देखा। जब अंगरक्षकों ने उस पर आक्रमण किया तो उसने अपनी गदा से कईयों का काम तमाम कर दिया। फिर तो शक्तिशाली बाणासुर ने उसे अपने नाग पाश से बांध लिया और उषा बेचारी शोक से विवल हो उठी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। तो ये कथा है कैसे अनिरुद्ध की शादी उषा से होती है, बाणासुर के पुत्री है। श्री राजोवाच बाणस्य तनयाम तनयाम करेंगे तभी उषा आएगा। बाणस्य तनयाम उषा उषाम उपये में, उषाम उषाम तक पढ़े। बाणस्य तनया उषाम उपये में यद उत्तमम उत्तमः तत्र युद्धम अभूत घोरम हरिशंकरयो महत्। भगवान और शंकर, शिव जी और भगवान कृष्ण का युद्ध होता है। एतत् सर्वं महायोगिन सम आख्यातुम त्वमर्हसि। मेरे साथ, बाणस्य तनयाम उषा श्री राजू वाचन बाणस्य बोला तनयाम उषाम प्रभु जी, श्री राजू वाचन बोला। श्री राजो श्री राजू श्री राजो बाणस्य तनयाम उषाम उपये में यद उत्तमः यद उत्तमः तत्र युद्धम अभूत घोरम हरिशंकरयो महत्। एतत् सर्वं महायोगिन तम आख्यातुम त्वमर्हसि। श्री राजोवाच, राजा परीक्षित ने कहा, बाणस्य बाणासुर की तनयाम पुत्री उषाम उषा को उपये में ब्याह यदु उत्तम यदु में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने तत्र उसी संदर्भ में युद्धम युद्ध अभूत हुआ घोरम भयानक, किसमें हरिशंकर हरिकृष्ण और भगवान शिव जी के बीच महत महान एतद यह सर्वम सब महायोगिन हे महान योगी यानी सुखमुनि समाख्यातुम बतलाने के लिए तुम अरस्य योग्य हो, प्लीज बताओ हमको क्या हुआ था। राजा परीक्षित ने कहा यदु में श्रेष्ठ अनिरुद्ध ने बाणासुर की पुत्री उषा से विवाह किया। फलस्वरूप हरि तथा शंकर के बीच महान युद्ध हुआ। हे महायोगी, कृपा करके इस घटना के विषय में विस्तार से बतलाइए। कृपा करके इस घटना के विषय में विस्तार से बताइए। हाँ, तो ये सुखमुनि को पूछ रहे हैं, अब सुखमुनि उत्तर देते हैं। श्री शुक वाच बाणः पुत्र शत ज्येष्ठो भले आसीन महात्मनः येन वामन रूपाय हर्ये अदाय मेदिनी तस्य औरसः सुतो बाणः शिव भक्ति रतः सदा मान्यो वज्ञानो धीमान च सत्यसंधो दृढ़वतः शोणित आखे पुरे रम्ये स राज्यम अकरोत् पुरा तस्य शंभो प्रसादेन किंकरा इव मे अमरा किंकरा इव ते अमरा सहस्रबाहु वादेन तांडवे अतोषयन् मृडम। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक वाच
बाणः पुत्र ज्येष्ठो बाणपुत्र सज्जेष्ठो बले आसीन महात्मनः बलेदासीन महात्मनः येन वामन रूपाय येन येन वामन रूपाय हर्ये अदाय मेदिनी हर्येदायि मेदिनी तस्य औरसः सुतो बाणः तस्यौरसः बाणः शिव भक्ति रतः सदा शिव भक्ति सदा मान्यो वदान्यो धीमांश्च मान्यो सत्यसन्धो दृढव्रतः सत्यसन्धो दृढव्रतः शोणित आख्ये पुरे रम्ये शोणित राज्यम अकरोत् पुरा राज्यमकरपुरा तस्य शंभो प्रसादेन तस्य शम्भो प्रसादेन किंकरा इव ते अमरा किंकरावते अमराः सहस्रबाहुः वादेन सहस्रबाहुर्वादिना तांडवे अतो शयन् मृडम् हाँ, ये बाणासुर हुआ ना। ये बलि महाराज का नाम आपने सुना है, उसकी कथा भी हम सुन के आए हैं। वामन देव के साथ क्या क्या हुआ, वामन देव ने कैसे बलि महाराज को लूट दिया, उनको बिल्कुल फक्कड़ बना दिया, सब कुछ ले लिया उनका। बलि महाराज ने सब कुछ दिया भगवान को, सर्वस्व। तो बलि महाराज का नाम आते हैं जो हमारे नवधा भक्ति में सब समर्पण, बलि का नाम आता है। सब कुछ दे दिया जिसने, समर्पण में नाम आता है। बलि महाराज के पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र बाणासुर था। वो शिव जी का महान भक्त था, महान भक्त। उसका वर्णन चल रहा है। उसकी पुत्री थी उषा, जिसकी शादी अनिरुद्ध से हुई। कैसे आपने जो सारांश पढ़ा था बत्रा माता जी ने, उसमें हमने सुना कि वो कैसे उसकी सहेली चित्रलेखा अनिरुद्ध को उठा के ले आई और उसके कमरे में रहे। तो ये बाणासुर बहुत क्रुद्ध होता है। फिर इस चक्कर में, क्योंकि अनिरुद्ध भगवान कृष्ण का पोता है और गलत तो नहीं हुआ, थोड़ा शिष्टाचार के हिसाब से तो थोड़ा गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो शादी तो होगी। बाणासुर अगेंस्ट था, तो दोनों में जब युद्ध है तो बाणासुर के तरफ से शिव जी आते हैं लड़ने के लिए। तो शिव जी और भगवान कृष्ण का युद्ध भी इसमें दिखाया गया। बहुत सुंदर, आनंद आएगा आपको। श्री सुकावाचा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, बाण पुत्रों में 100 पुत्र थे उसके। ज्येष्ठ सबसे बड़ा बले महाराज बलि के आशा था, नहीं, बलि महाराज के 100 पुत्र थे, उसमें सबसे बड़ा बाणासुर था। महात्मा ये जिसके बलि द्वारा वामन रूपाय, वामन देव के रूप में हरे भगवान हरि को अदाई दी गई मेदिनी पृथ्वी, तस्य उसके और सह वीर्य से सुतः पुत्र बाण शिव भक्ति, शिव जी के भक्ति में रतः स्थिर, सदा सदैव मान्य सम्मानित, वदान्य दयालु, धीमान बुद्धिमान न तथा सत्य गंधः सत्यसंधः सत्यवादी, दृढ़ व्रतः अपने व्रत में दृढ़, शोणित आखे, शोणित नामक पूरे नगर में रम्य सुहावने, सह वह राज्यम अकरोत अपना राज्य बनाया पूरा प्राचीन काल में। तस्य उस शंभु शिव जी की प्रसादेन खुशी से किंकरा दास इव मानो ते वे अमरा देवतागण सहस्र 1000 बाहें वाद्यन बजाने ते
तांडवे, उसने तांडव नृत्य करते समय असोतयत प्रसन्न किया शिव जी को, मृडम शिव जी को। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वो बता रहे परीक्षित महाराज को, सुखदेव सुखदेव गोस्वामी ने कहा, बाण महान संत बाण महान संत संत बलि महाराज के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था। बलि महाराज में सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा था। जब भगवान हरि वामन देव के रूप में प्रकट हुए थे, जब भगवान श्री भगवान हरि हरि वामन वामन देव देव प्रकट में हुए प्रकट थे, हुए थे, तो बलि महाराज ने सारी पृथ्वी उन्हें दान में दे दी। तब बलि महाराज समस्त सारी पृथ्वी उन्हें दान में दे दी। पृथ्वी उन्हें दान में दे दी थी। बलि महाराज के वीर्य से उत्पन्न बलि महाराज से उत्पन्न बाणासुर शिव जी का महान भक्त हो गया। बाणासुर शिव जी का महान भक्त हो गया। उसका आचरण सदैव सम्मानित था। उसका आचरण सदैव सम्मानित था। था। वह उदार, बुद्धिमान, सत्यवादी वो उदार, बुद्धिमान, सत्यवादी तथा अपने व्रत का पक्का था। तथा अपने व्रत का पक्का था। हाँ ये प्रहलाद महाराज का प्रपौत्र हुआ। प्रबल महाराज का पौत्र था बलि महाराज, बलि महाराज का पुत्र। तो पूरे खानदान में एक से एक पैदा हुए। असुरों का खानदान था, लेकिन अपने व्रत का पक्का था। शोणितपुर नामक सुंदर नगरी उसके अधीनस्थ में थी। शोणितपुर नामक सुंदर नगरी उनके अधीनस्थ में थी। हाँ, क्योंकि बाणासुर को शिव जी का वरदहस्त प्राप्त था। क्योंकि बाणासुर को शिव जी का वरद हस्त प्राप्त था। हाँ, वरदहस्त प्राप्त था, इसलिए देवता तक तुच्छ दासों की तरह उसकी सेवा में लगे रहते थे। हाँ, क्योंकि शिव जी से कोई काम करना है तो बाणासुर के पास गए। ऐसा होता है, जब महान भक्त है तो अगर आपकी कोई डिमांड जेन्युइन है, वो शिव जी से करा सकता है, इसलिए उसकी सेवा करते थे। एक बार जब शिव जी तांडव नृत्य कर रहे थे तो बाण ने अपने 1000 हाथों से वाद्य यंत्र बजाकर उन्हें विशेष रूप से प्रसन्न किया था। हाँ, तो 1000 हाथ थे उसके। भगवान सर्वभूतेशः शरण्यो भक्त वत्सलः वरेण छन्दयामास शतं बव्रे पुराधिपम्। मेरे साथ, भगवान सर्वभूतेशः शरण्यो भक्त वत्सलः वरेण छन्दयामास शतं बव्रे पुराधिपम्। भगवान प्रभु सर्व समस्त भूत जीवगण के इस स्वामी शरण्य, शरण देने वाला भक्त, अपने भक्तों के प्रति वत्सलः दयालु, वरेण वर द्वारा, छन्दयाम आस तुष्ट किया, सह उस बाण ने, तम उस शिव जी को, बब्रे चुना, पुर अपनी नगरी का, अधिपम प्रहरी संरक्षक। ऐसा ये भक्त वत्सल है शिव जी, ये अपने भक्त के नगर की संरक्षा के शिव जी के हाथ में। ऐसा वर दे दिया शिव जी ने। समस्त जीवों के स्वामी, अपने भक्तों के दयामय आश्रय ने, अपने भक्तों के दयामय बाणासुर को उसका मनचाहा वर देकर, उसका मनचाहा वर देकर खूब प्रसन्न कर दिया।
बाण ने उन्हें यानी शिव जी को बाण ने उन्हें यानी शिव जी को अपनी नगरी के संरक्षक के रूप में चुना। अपनी अपनी नगरी के नगरी संरक्षक के संरक्षक के रूप के रूप में चुना। हाँ, वर मांगो, वर मांगा, कहा कि आप मेरी नगरी की संरक्षक रक्षा कर दीजिए। स एकदा आह गिरीशम पार्श्वस्थम वीर्य वीर्य दुर्मदः किरीटेन अर्कवर्णेन संप्रसन्न तत्पदाम्बुजम्। स एकदा आह गिरीशम एकदा आह गिरीशं गिरीशं पार्श्वस्थम वीर्य दुर्मदः पार्श्वस्थं वीर्यदुर्मदः किरीटेन अर्कवर्णेन किरीटेनार्कवर्णेन संस्पृशन् तत्पदाम्बुजम्। संस्पर्शन् तत्पदाम्बुजम्। वह बाणासुर एक बार आ बोला गिरीशम शिव जी से पार्श्व अपनी बगल में स्तंभ उपस्थित वीर्य अपने बल से धुर्मद उन्मत्त किरीटेन अपने मुकुट से अर्क सूर्य जैसे वर्णेन रंग वाले संस्पर्शन छूते हुए तत् उसके शिव जी के पद अंबुजम चरण कमल। बाणासुर अपने बल से उन्मत्त था। बाणासुर अपने बल से उन्मत्त था। हाँ, लेकिन बल पर बहुत घमंड था उसको। एक दिन जब शिव जी उसकी बगल में खड़े थे, एक दिन जब शिव जी उसके बगल में खड़े थे तो बाणासुर ने अपने सूर्य जैसे चमचमाते मुकुट से अपने सूर्य जैसे चमचमाते मुकुट से उनके चरण कमलों का स्पर्श किया उनके चरण कमलों का स्पर्श किया और उनसे इस प्रकार कहा क्या कहा सुनिए। नमस्ते त्वां महादेव लोकानां गुरुमीश्वरम् पुंसां पूर्ण कामानां अपूर्ण होना चाहिए, हाँ, पुंसां अपूर्ण कामानां काम पुराम अमर अंग्रिपम कामपुर अमर अंग्रिपम। मेरे साथ नमस्ते त्वां महादेव नमस्ते त्वां महादेव लोकानां गुरुमीश्वरम् लोकानां गुरुमीश्वरम् पुंसाम् अपूर्ण कामानां कामपुर अमर अंग्रिपम। नमस्ते, मैं नमस्कार करता हूँ त्वाम तुमको महादेव, हे देवताओं में सबसे महान शिव जी, आपको नमस्कार करता हूँ। लोकानाम सारे लोगों के, गुरुम आध्यात्मिक गुरु को, ईश्वरम नियंता को, पुंसाम मनुष्य के लिए, अपूर्ण कामानाम इच्छाओं वाले, कामपुर इच्छा पूरी करते हुए कैसे हैं शिव जी, अमर अंग्रिपम स्वर्ग के वृक्ष या कल्प वृक्ष सदृश। बाणासुर ने कहा हे महादेव, मैं समस्त लोगों के आध्यात्मिक गुरु तथा नियंता, मैं समस्त लोगों के आध्यात्मिक गुरु तथा नियंता आपको नमस्कार करता हूँ। आपको नमस्कार करता हूँ। आप उस स्वर्गिक वृक्ष की तरह हैं, आप स्वर्गिक वृक्ष की तरह है जो अपूर्ण इच्छा वाले व्यक्ति की वाले व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करता है। इच्छाएं पूरी करता है। दोह सहस्रम त्वया दत्तम परम भाराय मे अभवत् त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारम न लभे त्वदृते समम्।
मेरे साथ 2 सहस्रम त्वया दत्तम 2 सहस्रं त्वया दत्तं परम भाराय मे अभवत् परं भाराय भाराय मे मे भवत् भवम् त्रिलोक्यां प्रति योद्धारम त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारम् न लभे त्वदृते समम्। न लभे न त्वदृते लभे समम्। त्वदृते समम्। दो भुजाएं सहस्रम 1000 त्वया तुम्हारे द्वारा दत्तम प्रदान की हुई परम केवल भाराय बोझ से मेरे लिए अभवत बन गई है। 100 भुजाओं का 1000 भुजाओं का बोझ भी है ना लादना। त्रिलोकम तीनों लोकों में प्रतियोद्धाराम विपक्षी योद्धा न लभे मुझे नहीं मिल रहा है तुम्हारे ऋते सिवाय समम समान। आपके द्वारा प्रदत्त ये 1000 भुजाएं आपके द्वारा प्रदत्त प्रदत्त 1000 1000 भुजाएं भुजाएं मेरे लिए केवल भारी बोझ बनी हुई हैं। मेरे लिए केवल केवल भारी बोझ बनी हुई है। तीनों लोकों में मुझे तीनों लोगों में मुझे आपके सिवाय लड़ने के योग्य आपके सिवाय आपके लड़ने के सिवाय योग्य लड़ने के योग्य कोई व्यक्ति नहीं मिल पा रहा। कोई कोई व्यक्ति व्यक्ति नहीं मिल पा नहीं रहा मिल है। पा रहा। हाँ, खाली आप ही हैं जो मैं 1000 भुजाओं से लड़ने के जो काबिल है। खाली आप हैं, कोई है ही नहीं। ये मुझे भार लग रहा है बोझों का, ये भुजाओं का। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। शिल प्रभुपाद की जय। आचार्यों के अनुसार वाराणसी के कहने का भाव यह है, अतः जब मैं आपको हरा चुकूंगा तो मेरी दिग्विजय पूरी हो जाएगी और युद्ध करने की मेरी इच्छा तुष्ट हो जाएगी। ये गुरु को ऐसा कहना ये बदतमीजी है, ये गलत लगता है। अब शिव जी को शिव जी क्या कहेंगे सुनिए। अभी तो शिव जी ने अभी तो यही बोल रहा है, कंड्युता निर्वृत दौर्भिः युयुत युयुत युयुत्सुरदिग्गजानहम् आद्यायां चूर्णयत् नन् अद्रीन् भीताहते अपि प्रदुर्ध्रुवोः। मेरे साथ कंडूत्या निवृत दौर्भिः कंडूत्या कंडूत्यानिर्वृतैर्दोर्भिः युयुत्सु दिग्गजानहम् युत्सुदुर्गजानहम् गजानहम् आद्यायं चूर्णयन् अद्रीन् आद्यायां चूर्णयन्नदीन् भीता ते अपि प्रदुद्रुवः दुद्रुः। भीतातेऽपि दुद्रुवुः। कंड्युता खुजलाती निवृत्त पूरित दौर्भी मेरी भुजाओं से युत्सु लड़ने के लिए उत्सुक दिशाओं के गजान हाथियों से अहम मैं आद्य हे आदिदेव अयम गया चूर्ण करते हुए अद्रीन पर्वतों को भीता भयभीत ते वे अभी भी प्रदुद्रुवुः भाग गए। हे आदिदेव हे आदिदेव दिशाओं पर शासन करने वाले हाथियों से दिशाओं पर शासन करने शासन वाले करने हाथियों वाले से हाथियों से लड़ने के लिए उत्सुक मैं लड़ने हेतु उत्सुक मैं युद्ध के लिए खुजला रही युद्ध के लिए खुजला रही अपनी भुजाओं से अपनी भुजाओं से पर्वतों को चूर करते हुए आगे बढ़ता गया। पर्वतों को चूर करते हुए आगे बढ़ता गया। किंतु वे बड़े बड़े हाथी भी किंतु वे बड़े बड़े हाथी भी डर के मारे भाग गए। डर के मारे भाग गए। हाँ, ये अपने एक महान बाप का बेटा है। तत्श्रुत्वा भगवान क्रुद्धः, भगवान को गुस्सा आया, शिव जी नाराज हुए। तत्श्रुत्वा भगवान क्रुद्धः केतुः ते भज्यते यदा तद्दर्पघ्नं भवेन्मूढः
संयुगम मत्समेन ते। मेरे साथ तत्श्रुत्वा भगवान क्रुद्धः तच्छ्रुत्वा तच्छ्रुत्वा भगवान् भगवान् क्रुद्धः क्रुद्धः केतुः ते भज्यते यदा केतुस्ते केतुस्ते भज्यते भज्यते यदा यदा त्वद्दर्पघ्नं भवेन्मूढ त्वद्दर्पघ्नं तद्दर्पघ्नं भवेन्मूढः भवेन्मूढः संयुगं मत्समेन ते। संयुगं संयुगं मत्समेन मत्समेन ते। ते। तत् वह श्रुत सुनकर भगवान क्रुद्ध केतु ध्वजा ते तुम्हारी भजते टूट जाएगी यदा जब तुम्हारा दर्प घमंड घनम विनष्ट भवेत हो जाएगा। मूढ़ अरे मूर्ख, संयुगम युद्ध में मत तेरे समेन समान वाले से ते तुम्हारा। इसमें से क्या? अच्छी बात सर्कल वाला जो दूध था वो कौसी में आप बोले मैं बोलूं? हरे कृष्णा। क्लास में क्यों बोलते हैं आप लोग? यह सुनकर शिव जी क्रुद्ध हो उठे गिलास ये में सुनकर सुनकर शिवजी शिवजी क्रुद्ध क्रुद्ध हो हो उठे शिवजी क्रुद्ध हो उठे और बोले और और बोले, बोले, रे मूर्ख, रे हे मूर्ख, मूर्ख, जब तू मेरे समान व्यक्ति से युद्ध कर चुकेगा तो जब तू जब मेरे मेरे समान समान से युद्ध व्यक्ति से करेगा युद्ध तब युद्ध कर कर चुकेगा चुकेगा तो तो तेरी ध्वजा टूट जाएगी। तेरी ध्वजा तेरी टूट ध्वजा जाएगी। टूट जाएगी। उस युद्ध से तेरा दर्प नष्ट हो जाएगा। उस युद्ध उस से तेरा युद्ध दर्प से नष्ट हो तेरा तेरा जाएगा। दर्प नष्ट नष्ट हो हो जाएगा। जाएगा। हाँ, तेरा घमंड खत्म हो जाएगा। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। प्रभुपाद की जय। शिवजी चाहते तो तुरंत ही बाणासुर को दंड देते और उसका गर्भ चूर कर देते, लेकिन बाणासुर उनका इतना आज्ञाकारी सेवक था कि शिवजी ने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर यह हो सकता है कि शिवजी ने तभी क्यों नहीं ठीक कर दिया उसको। नहीं, बहुत आज्ञाकारी शिष्य है, सब बन जाए, ठीक हो जाए तो अच्छा बात। इति उक्तः कुमतिः हृष्टः स्वगृहं प्राविशन् नृप प्रतीक्षन् गिरिशः आदेशं स्ववीर्यन् नसनं कुधि। कुधि क्या होता है? अच्छा, अज्ञानी। धी माने ज्ञानी, कुधि अज्ञानी। मेरे साथ इति उक्तः कुमतिः हृष्टः इत्युक्तः इत्युक्तः कुमतिर्हृष्टः कुमतिहृष्टः स्वगृहं प्राविशन् नृप स्वगृहं स्वगृहं प्राविशन् नृप प्राविशन् नृप प्रतीक्षन् गिरिश आदेशं प्रतीक्षण प्रतीक्षन् गिरिशादेशम् गिरिशादेशम् स्ववीर्यनशनं कुधेः। स्ववीर्यनशनं कुधीः। इति इस प्रकार उक्तः कहे जाने पर कुमति मूर्ख हृष्टः प्रसन्न स्व अपने गृह घर में प्रवेश किया। हे राजा परीक्षित, प्रतीक्षा करते हुए गिरिशा शिव की आदेशम भविष्यवाणी को स्ववीर्य अपने पराक्रम से नशनम विनाश बुद्धि अज्ञानी। क्या होता है अपने घमंड होना कितना खराब होता है। इस प्रकार उपदेश दिए जाने पर इस प्रकार उपदेश दिए जाने पर उपदेश दिए जाने पर अज्ञानी बाणासुर प्रसन्न हुआ। अज्ञानी ज्ञानी प्रसन्न हुआ। बाणासुर प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात हे राजन, तत्पश्चात हे राजन, हे राजन, गिरीश यानी शिव जी ने जो भविष्यवाणी की थी, गिरीश ने गिरीश जो की जो भविष्यवाणी की थी उसकी प्रतीक्षा करने उसकी प्रतीक्षा उसकी करने प्रतीक्षा करने यानी अपने पराक्रम के विनाश की प्रतीक्षा करने और अपने अर्थात अपने पराक्रम के विनाश की प्रतीक्षा करने वो अपने घर चला गया। वो मूढ़ अपने घर वह चला गया। अपने घर चला गया। तात्पर्य माता जी। प्रभु जी पल्लवी माता जी को होस्ट बना दीजिए। हाँ माता। हरे कृष्णा। सुंदरी श्यामा देवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।
तात्पर्य शील प्रभात के द्वारा, शील प्रभात की जय। यहाँ पर बाणासुर को कुदी तथा कुमिति बतलाया गया है, क्योंकि उसने वास्तविक स्थिति का दूसरा ही अर्थ लगाया। यह असुर इतना गर्वित था कि उसे विश्वास हो गया कि उसे कोई नहीं हरा सकता। वह यह सुनकर प्रसन्न था कि शिवजी जितना बलशाली कोई व्यक्ति उससे लड़ने आएगा और युद्ध करने की उसकी खुजलाहट को दूर करेगा। यद्यपि शिवजी ने यह बतला दिया था कि वह व्यक्ति बाणासुर की ध्वजा को तोड़कर उसे पराक्रम को चूर चूर कर देगा, किंतु वह इतना मूर्ख था कि उसने उस कथन को गंभीरता से नहीं लिया और उत्सुकता पूर्वक युद्ध करने की प्रतीक्षा करने लगा। आज के समय में भी भौतिकतावादी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की नाना अभूतपूर्व सुविधाओं से प्रसन्न हो जाते हैं। यद्यपि उनको यह स्पष्ट रहता है कि व्यष्टि तथा समष्टि रूप में मृत्यु उनके पास आ रही है, किंतु आधुनिक इंद्रिय लोलुप अपरिहार्य विनाश को भूले हुए हैं। जैसा कि भागवत में कहा गया है, 2.1.4 में कहा गया है कि पश्यन्ति न पश्यन्ति, यद्यपि उनका विनाश सन्निकट होता है, किंतु यौन सुख या पारिवारिक अनुरक्ति के कारण वे मदान्ध रहते हैं और अंधे की भांति उसे नहीं देखते हैं। इसी तरह बाणासुर अपने भौतिक पराक्रम के कारण मदोन्मत्त था और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका पतन होने वाला है। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हाँ, ये उसको पता ही नहीं लग रहा है। शिव जी ने कहा, वो उसको सोचा हाँ ये तो ऐसे ही कहा और मेरे से कौन ऐसा है, कोई दिखता ही नहीं मुझे ऐसा, क्योंकि ये अहंकार इतना खतरनाक होता है, किसी को भी ले डूबता है। कभी भी कुछ भी आपको हासिल हो जाए उसका कभी भी गर्व मत करिए। तस्य उषा नाम दुहिता, उसकी पुत्री थी का नाम उषा था। तस्य उषा नाम दुहिता स्वप्ने प्राद्युम्निना रतिम कन्या लभत कांतेन, कन्या अलभत भी पढ़ सकते हैं, कन्या अलभत कांतेन प्रागदृष्टु श्रुतेन सा। मेरे साथ, तस्य उषा नाम दुहिता, तस्योषाणां दुहिता स्वप्ने प्राद्युम्निना रतिम, स्वप्ने कन्या अलभत कांतेन, कन्या प्रागदृष्ट सुतेन सा। तस्य उसकी उषा नामक दुहिता पुत्री स्वप्ने स्वप्न में प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के साथ रतिम संभोग कन्या अविवाहिता कुमारी अलभत प्राप्त किया, कांतेन अपने प्रेमी के साथ, प्राग इससे पूर्व, अदृश्य कभी न देखा हुआ, सुतेन या सुना हुआ, सा उसने कभी मिली भी नहीं, कभी है उसके साथ क्या हुआ पढ़ते हैं। बाण की पुत्री कुमारी उषा ने स्वप्न में प्रद्युम्न के पुत्र के साथ संभोग किया। हाँ, प्रद्युम्न भगवान कृष्ण का पुत्र, किससे? रुक्मिणी से। और प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध के साथ संभोग किया, यद्यपि उसने इसके पूर्व कभी भी अपने प्रेमी को देखा या सुना नहीं था। यद्यपि उसने इसके पूर्व कभी भी अपने प्रेमी को देखा या सुना नहीं था। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण जगदीश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय।
अब जो घटनाएं वर्णित होंगी उनसे शिवजी द्वारा भविष्यवाणी किया गया युद्ध होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विष्णु पुराण के निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं जो उषा के स्वप्न को बताने वाले हैं। उषा बाण सुता विप्र पर्वती शंभुनाम से क्रीडांते उपलक्ष्यो स्प्रया चक्रे तद आश्रयाम। हे ब्राह्मण, जब बाण पुत्री उषा ने पार्वती को अपने पति शंभु के साथ क्रीड़ा करते देखा तो उषा को भी वही भाव अनुभव करने की तीव्र इच्छा हुई। ततः सकल चित्तज्ञा गौरी तम तामहा अभविनीमम अपलमत्य यथात्वेन भर्ता तुम से। उस समय हर हृदय की बात जानने वाली देवी गौरी पार्वती ने उस भावुक तरुणी से कहा, तुम इतनी विचलित मत हो, तुम्हें अपने पति के साथ रमण करने का अवसर प्राप्त होगा। इत्वा तदा चक्रे कदे तमत आत्मन को बा भर्ता मम इत्यानाम पुनरप्याम पार्वती। यह सुनकर उषा ने मन में सोचा, किंतु कब और कौन होगा मेरा पति? उसके उत्तर में पार्वती ने एक बार फिर कहा, वैशाख शुक्ल द्वादश्या सपने यो अभिभवं तव करस्यन्ति सेते भर्ता राजपुत्री भविष्यति। हे राजकुमारी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को स्वप्न में जो व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा वही तुम्हारा पति बनेगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु। पार्वती ने दे दिया, उसको वर दे दिया। सा तत्र तम पश्यन्ति को असि कांतेति वादिनी सखीना मध्य उत्तस्थौ विवला व्रीडिता वृषम। मेरे साथ, सा तत्र तम पश्यन्ति वासिकान्तेति वादिनी सखीनां मध्य उत्तस्थौ विवला व्रीडिता वृषम। सा वह तत्र वहां स्वप्न में तम उसको अपश्यन्ति न देखती हुई क्व कहाँ असी हो कांत मेरे प्रिय इति इस प्रकार वादिनी बोलती हुई सखी नाम अपने सखियों के मध्य बीच में उत्तस्थ उठी बेवला विक्षुब्ध व्रीडता चिंतित प्रसंग अत्यधिक। स्वप्न में उसे न देखकर उषा अपनी सखियों के बीच में यह चिल्लाते हुए अचानक उठ बैठी। अचानक उठ बैठी। कहाँ हो मेरे प्रेमी? वो अत्यंत विचलित एवं हड़बड़ाई हुई थी। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। राधारती माता जी। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, चेत होने पर तथा ये स्मरण करके कि वो अपनी सखियों के बीच में है, इस प्रकार चिल्ला उठने से उषा के लिए उलझन होना स्वाभाविक था। साथ ही वो उस प्रेमी व्यक्ति के प्रति अनुरक्ति के कारण भी विफल थी जो उसे स्वप्न में दिखा था। हरे कृष्णा। धन्यवाद। बाणस्य मंत्री कुवांडः चित्रलेखा च तत्सुता। सखी पढ़ेंगे, सख्य है, सखी पढ़ेंगे तो आ जाएगा। सखी अपृच्छत सखीम उषाम कौतूहल समन्विता। मेरे साथ, बाणस्य मंत्री कुंभांडः चित्रलेखा च तत्सुता। सखी अपृच्छत सखीम उषाम कौतूहल समन्विता। बाण से बाण का मंत्री सचिव
कुंभांड कुंभांड, चित्रलेखा चित्रलेखा च तथा तद उसकी सुता पुत्री सखी सहेली अप्रसत पूछा। सखीम अपनी सहेली उषा से कौतूहल उत्सुकता से समन्विता पूर्ण। बाणासुर का मंत्री कुमांड था। बाणासुर का एक मंत्री कुष्मांड था। कुंभांड था जिसकी पुत्री चित्रलेखा थी। जिसकी पुत्री चित्रलेखा थी। वह उषा की सखी थी। वो उषा की सखी थी। अतः उसने उत्सुकता पूर्वक अपनी सखी से पूछा। अतः उसने उत्सुकतापूर्वक अपनी सखी से पूछा। हाँ, ये क्या चिल्ला रही हो, ये पूछा होगा। कम त्वाम मृगय से शुभ्रो क्रीद सह ते मनोरथः हस्तग्राहम न ते अद्यापि राजपुत्री उपलक्ष्ये। मेरे साथ, कम त्वम मृगये शुभ्रो, कम त्वम मृगसे शुभ्रो, कम त्वम मृगयसे शुभ्रो, क्रीद सहते मनोरथः हस्तग्राहं न ते अद्यापि राजपुत्री उपलक्ष्ये। कम किसको, तुम मृगय से ढूंढ रही हो, शुभ्रो है सुंदर भौं वाली, सह किस तरह की, ते तुम्हारी, मनोरथ है या मनरथ, लालसा, हस्त हाथ का, ग्राहम ग्रहण करने वाला, न नहीं ते तुम्हारा, अद्यापि आज तक, राजपुत्री है राजकुमारी उपलक्ष्य मैं देख रही हूँ। चित्रलेखा ने कहा, हे सुंदर भौं वाली, हे सुंदर भौं वाली, तुम किसे ढूंढ रही हो, तुम किसे ढूंढ रही हो, तुम यह कौन सी इच्छा अनुभव कर रही हो, तुम ये कौन सी अनुभव कर रही हो। हे राजकुमारी, हे राजकुमारी, अभी तक मैंने किसी को तुमसे पाणी ग्रहण करते नहीं देखा। अभी तक मैंने किसी को तुमसे पाणी ग्रहण करते नहीं देखा। हाँ, तो ये मेरे प्रेमी क्या चिल्ला रही हो, ये उसको बोला होगा। दिष्टः कश्चित् नरः स्वप्ने श्यामः कमललोचनः पीतवासा बृहद्वायुः योषितां हृदयं गमः। मेरे साथ, दृष्टः कश्चित् नरः स्वप्ने, हाँ, एक नौ तो में बदल गया, कश्चित् तभी बन सकता है। श्यामः कमललोचनः पीतवासा बृहद् बाहुः योषितां हृदयं गमः। उससे देखा हुआ कश्चित कोई नरह मनुष्य स्वप्न में श्यामः गहरा नीला सांवला कमल सदृश लोचना आंखों वाला पीला वासा वस्त्र धारण के बृहत बलिष्ठ बाहु वाला योषिताम स्त्रियों के हृदयों को गमः स्पर्श करता हुआ। उषा ने कहा मैंने सपने में एक पुरुष देखा, जिसका रंग सांवला था, जिसकी आंखें कमल जैसी थी, जिसके वस्त्र पीले थे, और भुजाएं बलिष्ठ थी, वो ऐसा था जो स्त्रियों के हृदय को स्पर्श कर जाता था, एक और, तमहम मृगे कांतम पापयित्वा आधरम मधु क्व अपि यातः स्पृहति
हतिम क्षिप्त्वा माम ब्रजर्णवे। मेरे साथ, तमहं मृगे कांतम तमहं मृगे कांतम पाययित्वाधरं मधु पाययित्वाधरं मधु क्वापि यातः स्पृहयतीं क्वापि क्षिप्त्वा मां ब्रजन् अर्णवे। छित्त्वा मामृजनार्णवे। तम उस अहम मैं मृगे ढूंढ रही हूँ, कांतम प्रेमी को, पाययित्वा पिलाकर, आधरम अपने होठों के, मधु शहद, व अपि कहीं जाता चला गया है, स्पृहयतीम उसके लिए लालाय तरसती, क्षिप्त्वा फेंक कर, माम मुझको, ब्रजन दुख के, अर्णवे समुद्र में है, सपने में मिला, ऐसा कह रही है। मैं उसी प्रेमी को ढूंढ रही हूँ, मैं उसी प्रेमी को ढूंढ रही हूँ, मुझे अपने अधरों की मधु पिलाकर, मुझे अपने अधरों की मधु पिलाकर वो कहीं और चला गया है, वो कहीं और चला गया है और इस तरह उसने मुझे दुख के सागर में फेंक दिया है, और इस तरह उसने दुख के सागर में फेंक दिया है। सागर में फेंक दिया है। मैं उसके लिए अत्यधिक लालायित हूँ। मैं उसके लिए अत्यधिक लालायित हूँ। हाँ, यहीं पर ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विषये शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आपको एक खबर देना भूला था। हमारे क्लास में रूमा माता जी हैं, जिन्होंने अभी अभी दीक्षा भी ली है, राय सुबोधनी देवी दासी माता जी। उनकी मदर बहुत टाइम से बीमार थी, काफी टाइम से वो तकलीफ में थी। उनकी मृत्यु हो गई कुछ दिन, मेरे ख्याल से हर्षा माता जी सैटरडे था ना? जी प्रभु जी, 23rd सैटरडे 23rd को। और उन्होंने मुझे मैसेज भेजा था और मैंने उनको मैसेज का जवाब भी लिखा, लेकिन आप लोगों को बताना भूल गया। तो ये उनके लिए माँ को, किसी को भी माँ का निकल जाना, माँ आपसे अलग हो जाना, माँ का इस भौतिक संसार में सबसे बड़ा दुख होता है। माँ का विरह जो है, तो उनकी हालांकि वो तकलीफ में थी, मैं उनको यही लिखा कि जब भगवान किसी को बहुत तकलीफ देते हैं शरीर में आखिरी में, तो ऐसा लगता है, ऐसा सोचा जाता है कि भगवान शायद उनको वैकुंठ ले जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि उनके सारे जितने भी प्रारब्ध हैं वो सब निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यही कामना हम भी करते हैं उनके लिए। हर्षा माता जी, आप वही कहना चाह रही हैं? जी प्रभु जी, 3 बार हरे कृष्ण सब बोल दें तो हाँ, उनके लिए, तो हम उनके लिए, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें, उसके लिए हम 3 बार महामंत्र का जप सब लोग करिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे जय, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा राम राम। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अनम्यूट करें प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्या कर रहा है?
ओके माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये दुख है, लेकिन ऐसा है क्योंकि हम भक्ति मार्ग पर हैं। हमको कोई कुछ भी एक हमसे जो जुड़ा है, कभी इस संसार को छोड़ के चला जाता, दुख होता है, लेकिन हम अपनी अवस्था में हमको एकदम आ जाना चाहिए। यही हम विमा माता जी को भी मैंने बोला था कि ये होना है, ये तो हमने भी जाना है, सबने जाना है। उनका समय तभी था जब आया, तो हमने अपना कार्य भी करना है और ये प्रार्थना भगवान से करते हैं कि उनको अपने चरणों में जगह दें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, धन्यवाद। पल्लवी हरे माता जी कृष्ण। पल्लवी माता जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रभु जी, लेकिन ये सब ज्ञान तो होता है, लेकिन उस वक्त ये ज्ञान क्यों नहीं फिर वो फीलिंग्स और वो सब दुख के कारण वो ज्ञान नहीं सामने काम में आता प्रभु जी। वो दुख तो होता ही है। आप म्यूट है प्रभु जी। वो ज्ञान जो है उस समय नहीं आता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद भक्ति में है। क्योंकि एक चीज, माँ चली गई तो भी दीक्षा हुई है, उनको जप करने हैं, भले उस दिन कम किए हूँ, तो जप करते समय आपको ध्यान आ जाता है, हाँ मुझे अपने को संभालना है, क्योंकि ये तो देहनो अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। धीर बनना है हमको अपने जीवन में, ये जरूरी है। उस समय जैसा पल्लवी माता जी ने कहा कि वो भी माँ का जाना या माँ के लिए अपने बच्चों का जाना बहुत दुखदायी होता है भौतिक जगत में, लेकिन ये क्षणिक होता है। इसका सबसे बड़ा हीलर काल काल समय सबसे बड़ा हीलर होता है। समय के साथ धीरे 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 हम ठीक हो जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। राधा रती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो कहा कि अपनों का दुख, ये बात सच है, लेकिन फिर भी हमने जहाँ तक अपना महसूस किया, क्योंकि हमने तो अपने पति को खोया था और 9 महीने हम बहुत परेशान थे, विचलित थे। लेकिन जब हम इस्कॉन से जुड़े हैं और हमारा जाप शुरू हुआ है, और तो जैसे हमें अपने आप में ये स्ट्रेंथ मिली और हमें समझ में आने लगा कि जाना तो सबको है, और शायद इसीलिए भगवान ने जाना सबको है, और भगवान ने शायद इसीलिए हमसे दूर किया ताकि हम अब सांसारिक चीजों से दूर हटके भगवान से जुड़े। तो ये समझ भगवान देते हैं, ये बात पक्की है। बहुत शक्ति देते हैं भगवान, बहुत शक्ति देते हैं, कष्ट देते हैं, लेकिन रास्ता दिखाते हैं भगवान, क्योंकि यह हमारा अपना खुद का अनुभव है। नहीं, भगवान पर विश्वास करें तो ये ऐसा होता है। जी, भगवान पे विश्वास करने की बात है। अगर विश्वास करते हैं आप तो सबको भगवान बहुत मजबूत करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सबका धन्यवाद है। हरे कृष्णा।